और 2000 ईस्वी में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना हुई थी। तो इस उद्देश्य से स्थापना हुई थी। हमारे संस्थापक हमारे भगवान श्री रामविलास पासवान जी के द्वारा इस नारे के साथ हुई थी कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। उनका उद्देश्य था, और सभी संस्थापक सदस्यों का, अनेक लोग यहाँ मौजूद हैं, कि हर गरीब, हर पीड़ित, हर शोषित, हर अल्पसंख्यक जो अंतिम पायदान पे खड़ा है उसको अग्रणी भूमिका में लाया जाए, उसको आगे लाया जाए समाज में। इस उद्देश्य के साथ स्थापना हुई थी। और साथियों, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं तो एक खास उद्देश्य के साथ। यह उद्देश्य है संकल्पित होना। इसीलिए कार्यक्रम का नाम रखा गया है संकल्प सम्मेलन। तो आज साथियों, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती है। आज के दिन हम सभी कार्यकर्ताओं को संकल्पित होना है कि जो मार्ग हमें हमारे संस्थापक ने दिखाया था और जो विरासत हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दे के गए हैं, उसे आगे बढ़ाना है। और साथियों, इस कड़ी में सबसे अहम भूमिका आप कार्यकर्ता साथी निभाएंगे, क्योंकि आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला समय ऐसा समय है कि हमें अपने काबिलियत का परचम लहराना है। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा महापर्व है। ना ये दिवाली का महापर्व है, ना ये होली का महापर्व। आप कहेंगे कौन सा महापर्व? तो ये महापर्व है जनतंत्र और गणतंत्र का महापर्व, बिहार विधानसभा का चुनाव। और साथियों, एक पार्टी में नेता और जनता के बीच में गोंद की तरह जो कड़ी होती है वो कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ता ही जनता की समस्याओं का और जमीनी हकीकत का आईना बनते हैं। तो हम चाहेंगे यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों से, बड़े नेताओं से, कि वो हमारे कार्यकर्ता भाइयों के उम्मीदों का और बुलंद करे, उम्मीदों को और उनके हौसलों को और उड़ान दे, ताकि वो गर्मजोशी से अपने उद्देश्य और अपने लगन के साथ लग सके। इसी कड़ी में साथियों, आप सभी देख रहे होंगे कि अभी पिछले 3-4 महीने से हम लोग, जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया था राजौर चली गांव की ओर, तो उस कड़ी में, उस आगाज के बाद हम सभी लोग अनेकों जिलाएं में, अनेकों प्रखंड में घूम चुके हैं। और इसका उद्देश्य ये नहीं था कि हम जाएं सिर्फ जनता से मुखातिब हो। इसके पीछे एक विशिष्ट कारण था। ये कारण ये था कि हम जनता के पास जाए, जनता के पास बात नहीं रखे, जनता से बात सुने। जनता से बात क्यों सुने? क्योंकि आने वाले समय में हमारी पार्टी एक घोषणा पत्र लाने वाली है। वह घोषणा पत्र आम पार्टियों की तरह 4 कमरों में, बंद कमरों में, एसी कमरों में 4 लोगों द्वारा नहीं बनाया जाएगा। वह जमीनी हकीकत का आईना बनेगा। ऐसी घोषणा पत्र हम लाएंगे जो एक उज्जवल भविष्य की परिकल्पना कर सके हमारे बिहार प्रदेश के। और साथियों, आज का जो दिन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। बाबा साहेब कहते थे, एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, जिसका हिंदी अनुवाद होगा शिक्षित बनो, सशक्त बनो, संगठित बनो। और शिक्षित करो भी, संगठित करो भी और सशक्त अपने समाज को करो भी। चाहे वो सिर्फ दलित समाज में, लेकिन हर समाज के हर पीड़ित व्यक्ति को, हर गरीब, हर दबे कुचले, हर शोषित को। और साथियों, हमारे समाज में तो गरीब, दलित, शोषित कई समय से धोखा खाते आ रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने से, जब अंग्रेजों का जमाना जाने लगा, तो जिन लोगों को इतिहास का स्मरण होगा वह सब पूना पैक्ट के भी बारे में जानते होंगे कि उस समय के बारे में क्या हुआ। तो हम बस यही कहना चाहेंगे
कि आप हमें परिवर्तन लाना है। ये जो चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन का, ये सिलाई मशीन अब चल चुका है, इसे प्रगति के लौ पे लाना है। बस इसी उद्देश्य के साथ हम सभी संकल्पित हो, यही हम आप सभी से आग्रह करेंगे और अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। बहुत बहुत आभार। जय भीम।